जिस तरीके से अपनी सफलताओं को हासिल किया रहेगा वही बताएगा। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 90% लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम वहीं से आए हैं जहां से आप सब लोग हैं, तो रिलेट कर पाएंगे। बट एक चीज स्टार्ट करने से पहले मीटिंग एक चीज जरूर बोलेंगे कि वेस्टिज के अंदर अगर सफल होना है, वेस्टिज के अंदर अपने नाम बताने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले एक चीज जरूर बता देंगे, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, कि वेस्टिज के अंदर अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके हथियार मजबूत होने चाहिए। हथियार मीन्स यहाँ पे दिखाए, हथियार चलाने आए या ना आए वो अलग बात है, बट हथियार दिखाने आना चाहिए और हथियार आपके और स्ट्रांग होने चाहिए। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो हथियार है, हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। हम ये देख रहे हैं ना, आपकी जीत, उसके बाद ये वेस्टिज की डायरी, एक डायरी, और उसके बाद ये डायरी यानी ए डायरी, उसके बाद ये 2 बुक, फिर उसके बाद ये बीएलसी। यानी आज के समय पे तो ये सब सारी ट्रेनिंग्स आपको घर पे मिल रही है, बट आपके हथियार मजबूत होने चाहिए। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हथियार रहेंगे अच्छे, तो आप दिखा करके भी काम चला लोगे, बहुत ज्यादा चलाने नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं अपनी जर्नी के ऊपर। माय डियर फ्रेंड सचिन सर, मुझे एक चीज बता दीजिए कि मुझे कितना मिनट का समय है मेरे लिए? सर 1 घंटा है सर आपके पास। अरे वाह, वेरी गुड। 1 घंटे में तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड, नाम भूषण मौर्य, रहने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में रहते थे। अभी हम करंट में, अभी आज के समय पे हम इंदौर में हैं। गांव का नाम हमारे है उत्तर प्रदेश आजमगढ़, जहां से हम बिलोंग करते हैं। और पढ़ाई की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल पढ़ाई प्राइमरी पाठशाला में हुई हमारी। प्राइमरी पाठशाला में 5वीं तक पढ़े हैं। एबीसीडी की पढ़ाई 6ठी क्लास में हमने सीखा है। जैसे तैसे 10वीं क्लास में जाते जाते एक बार पढ़ने में मेहनती थे, लेकिन नंबर कम लाते थे, नकलची बहुत थे। और अच्छा हुआ कि नकलची बिजनेस भी मिल गया, यहाँ नकल ही मारना है, अकल नहीं चलाना है। तो 10वीं में एक बार फेल हुए, फिर 10वीं पास हुए 3rd डिवीजन, फिर 12वीं के ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन भी हमारा 3rd डिवीजन ही हुआ। यानी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, बट मेहनती बहुत थे, मेहनत करते थे और एक अच्छी सोच के साथ पढ़ते थे और मिलिट्री की जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे। बट पहली बार वाराणसी में गए, वैकेंसी थी वाराणसी। हमारे यहाँ दीपक गिरी जी हैं, उनका गांव भी है बनारस। तो बनारस में गए, वहां पे मिलिट्री की भर्ती हमारे यहाँ होती थी। तो हमारे गांव से बहुत सारे लड़के, क्यों मिलिट्री के बारे में हमने सोचा, क्योंकि हम बचपन में जब पिताजी उठाते थे पढ़ने। हेलो सर जी, वॉइस मतलब मेरे ख्याल से आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। और यहीं से ही आई गेस सिस्टम एरर से आप गलती से आप म्यूट। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है और होस्ट भी बना देता हूँ। बंद कर दो। आवाज आ रही है सर? यस, आवाज आ रही है। देखो, तब हमें कुछ याद आ गया। सचिन सर बोले, यस सचिन सर बोले, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस क्लियर है। आपको आज का मौसम देख करके मैं मूड में आ गया हूँ। और हाँ, क्लियर है। कहूंगा ये मूड वालों का बिजनेस है और मूड में ही होगा। जो लोग मूड में आएंगे वही कर पाएंगे। ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो यस मूड में आ गया हूँ तो सुना दूं, क्योंकि आवाज चली गई, तो जब आवाज आई तो मूड के साथ ही आए। तो माय डियर फ्रेंड, एक 4 लाइन की पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगा। गुलाब, दवा, जहर, क्या क्या है। आज के समय पे चल रहा है ना, जाम के लिए नंबर लग रहा है ना। देखिए क्या पागलपन है, लोग कोरोना से डर भी नहीं रहे। ये नशा, इसको बोलते हैं नशा। और माय डियर फ्रेंड, यही नशा चाहिए आपको अपनी सक्सेस के लिए। उन लोगों को डर नहीं लग रहा है, उसी तरीके से हमको अपनी सक्सेस पाने के लिए डरना नहीं है। डर नहीं लगेगा तो 100% सफलता मिल जाएगी। मेरी स्टोरी सुनने के बाद यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, केवल 10% भी आपको समझ में आ गया ना, तो मर्सिडीज 10% समझ में आएगा तो मर्सिडीज की बात तो नहीं करूंगा, 15 लाख की कार आ जाएगी। लेकिन अगर 20 से 30% भी समझ में आ गया तो मर्सिडीज से चलोगे, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति बोल रहा बहुत स्मार्ट नहीं है। आज अलग है कि स्मार्ट दिख रहा हूं, बट स्मार्ट हूं नहीं। बट आज बड़ी मेहनत से सीख पढ़ करके सचिन सर तो अब आए हैं, हम लोगों के समय पे नहीं थे। तो आज आप लोगों के पास मौका है कि बहुत कम समय में इतना स्मार्ट बन जाओगे। हम लोगों ने बहुत दौड़ा है, बहुत भागा है, आप घर में बैठ के बन जाओगे। तो कहने का मतलब, गुलाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। और सचिन सर, मैं आ गया हूं, इंतजाम क्या क्या है। और इंतजाम यही है आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि हमें अपनी जिंदगी में सीरियस मोमेंट पे आकर के अपनी लाइफ को बदलना है। और एक चीज और कहूंगा, अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के
कुछ कारोबार आए, मैं रात सोच रहा था, मेरे शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात को सोच रहा था कि हराम क्या क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हराम ये होगा कि अगर हम नौकरी करने के बारे में सोचेंगे, भला सचिन सर अदरवाइज मत लेना, अगर हम नौकरी के बारे में सोचेंगे तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हराम होगा। क्यों हराम होगा? क्योंकि नौकरी जा रही है और हम नौकरी के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंडियन के लिए, हम देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं हराम हो जाएगा। इसलिए हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, हम गिवर हैं, सीकर नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, फिर से वंस अगेन, नाम भूषण मौर्य, रहने वाले उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के। नॉर्मल पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई। जब पढ़ाई हो रही थी तो मिलिट्री के जॉब में जाना था। मिलिट्री के जॉब में क्यों जाना था? क्योंकि हमारे बचपन में हमारे पिताजी हमको पीटते बहुत थे। हालांकि शादी से पहले पीटते थे, शादी के बाद उन्होंने पीटना बंद कर दिया। तो मुझे लगता था कि देखो, हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो होते हैं पिताजी लोग ना, बड़े पीटते हैं, बड़े प्यार से पीटते हैं। अब जिसके जिसके पिताजी पीटे होंगे आप याद करना। और मैं बदमाश टाइप का लड़का था, तो बहुत मार खाया हूं। तो पिताजी जब जगाते थे सुबह में पढ़ाई करने के लिए, तो जब सुबह में पढ़ाई करने के लिए मैं उठता था, तो मेरे चाचा थे, मेरे चाचा की हाइट वाइट अच्छी थी, वो सुबह में दौड़ने के लिए जाते थे। तो मैं उनके साथ बोलता था, पिताजी से बोलता था कि मैं भी दौड़ने जाऊं, तो पिताजी बोलते थे जाओ जाओ। तो क्योंकि वो एक माहौल हमारे इधर यूपी में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलता है कि मिलिट्री की दौड़ की एक भगदड़ सी लड़कों में मची रहती है कि हमें वही नौकरी आसान दिखती है और वही मिल जाती है हम लोगों को। तो उसी चक्कर में सब चल रहा था जैसे तैसे। और हम बचपन से ही दौड़ते दौड़ते हमारी दौड़ इतनी स्ट्रांग हो गई कि हमारे गांव के आसपास का 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में कोई लड़का हमारा पीछा भी नहीं कर पाता था, इतना तेज दौड़ते थे। तो हमारे भी दिमाग में आया मिलिट्री की जॉब में जाना। जो लड़का हमारा पीछा कर लेता था और दौड़ निकाल के आता था। तो जब पहली बार बनारस गए भर्ती देखने के लिए, और माय डियर फ्रेंड, पहले हाइट में ही छट गए। तो एक चीज क्लियर हो गया कि नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब हाइट ही नहीं है तो फिर वो अंदर दौड़ भी नहीं सकते। जब दौड़ नहीं सकते तो आगे की, तो वहां से तुरंत अपना मन डाइवर्ट हुआ। और फिर हमारे घर के सामने ही प्राइमरी का स्कूल है, हमारे गांव में पान की दुकान भी थी उस समय पे। तो अभी भी दुकान है, आज भी हमारी है। तो वहां पे बैठ करके हम लोग जो है, मतलब दुकान, स्कूल, घर सब कुछ आसपास में है। और फेसबुक पे है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। बट जो है, दुकान पे हम बैठते भी थे, और दिमाग में जो मास्टर लोग हमारे यहाँ प्राइमरी के थे, वो लोग क्या करते थे, गुरुजी लोग होती थी और मास्टर लोग होते थे, होते थे नहीं, आज भी हैं। तो गुरुजी लोग क्या करती थी, स्वेटर बुनती थी ठंडी के मौसम में, और मास्टर साहब लोग हमारी दुकान पे आके पान खाते थे, मुस्कुराते थे। और 25-30 हजार सैलरी थी, और उस समय पे 25-30 हजार सैलरी है। 25-30 हजार उस समय पे क्या, आज भी बहुत मायने रखता है जिसके पास इनकम नहीं है। तो 25-30 हजार रुपया अपने को लगता था एक नौकरी मिल जाए तो अपन रईस हो जाए, मजा आ जाए, घर के सामने ही नौकरी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। तो इस सोच के साथ पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे ही गांव का एक लड़का था, राय साहब थे, ग्रेजुएशन उन्होंने 2 साल पहले हमसे किए थे। उनके पिताजी एक अधिकारी लेवल पे थे। उनके पिताजी ने, उनके भाई, बड़े भाई अधिकारी लेवल पे थे, और उनका पिताजी जूनियर हाई स्कूल के टीचर थे। तो टीचर थे, अधिकारी थे नहीं, बल्कि अधिकारी तो आज भी हैं। तो मैंने देखा कि वो लड़के को जॉब नहीं मिल पा रही, उसके पास जुगाड़ भी है। हमारे गांव में बोलते हैं जुगाड़। देखो, कुछ भाषा मैं गांव वाली बोलूंगा तो सचिन सर चलेगा ना? सर चलेगा तो नहीं, लेकिन दौड़ेगा जरूर। चलेगा, थैंक यू। गांव की भाषा मतलब जुगाड़ अरे उगाड़ी सर बोलना पड़ेगा, मदर टंग है वो, मेरी मदर टंग है। तो कहीं ना कहीं उसमें चला जाऊंगा, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। बस ये समझ यस लीजिएगा सर, कि डेफिनेटली। ये समझ, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। और 100% मैं एक विश्वास देता हूँ, 100% देता हूँ कि ये 30 से 40 मिनट के अंदर यहाँ पर से आपकी जिंदगी में 100% एक भी लाइन मेरी समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी तो आपके कारण ही बदलेगी, मेरे कारण नहीं बदलेगी। मेरी एक लाइन समझ में आ गई, एक लाइन भी अपने आप से आपने रिलेट कर लिया तो 100% बदल जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब हमने देखा कि जुगाड़ वाले कौन को नहीं मिल पा रहा, तो हमने तुरंत जो है डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। और पिताजी मारते थे, जैसा कि हमने बता रहे हैं, पिताजी पीटते थे, तो कब दिन भर में एक बार 2 बार मार खाई जाते थे। कभी क्रिकेट खेलने के लिए मार खाते थे, कभी कुछ ना कुछ मतलब चलते ही रहता था। तो अपने को दिमाग में आया, आप घर पे नहीं रहना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आप झगड़े और बढ़ेंगे। और मैं घर का बड़ा लड़का था, तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलने के लिए जुगाड़ लगाया। जुगाड़ किससे लगाया? क्योंकि हमारे चाचा रहते थे, लेकिन अब आप लोग भी याद करिएगा अपने अपने कि आपके घर के भी कुछ लोग बाहर रहते हैं, लेकिन रेयर होता है कि कुछ अपने लोग अपने को लेके जाते हैं। नहीं लेके गए जुगाड़, नहीं लग पाया हूँ चाचा के साथ। तो फिर हमारे ही गांव का एक लड़का गौरव करके था, तो उनके साथ हम मुंबई आए। तो मुंबई की जर्नी शुरू हुई। मैं जब मुंबई आया तो हम गांव के बड़े होशियार थे। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ये घटना घटी होगी, और इसी तरीके से जिंदगी बदलती है। कब यू टर्न लेगी आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप जो है उसी यू टर्न में अपने आप को बदलना पड़ेगा।
और तो जब मुंबई आए तो जो इंदिरा नगर, एक तुर्बे में इंदिरा नगर जगह पड़ता है, इंदिरा नगर में मैं रहता था, तुर्बे नाके पे मैं जाता था, और वो 1 किलो 2 किलोमीटर की रास्ता को याद करने में मुझे 3 से 4 दिन लगा। तब मुझे समझ में आया यार हम लोग गांव में इतना स्मार्ट बनते हैं, यहाँ आने के बाद गायब हो गए। बट शुरुआत हुई जर्नी, वॉचमैन की नौकरी मिली, बड़ी ढूंढने ढाड़ने के बाद 1,000 रुपया एक आदमी को घूस दिए थे, नाम आज भी याद है, प्रकाश यादव। उसने वॉचमैन की नौकरी नहीं लगाया, उसको कोठरी में भी हम लोग 1 घंटा बंद करे थे, तब 1,000 रुपया हमारा रिटर्न किया। अब आजमगढ़ के हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार का काम कर ही लेते हैं जब मौका मिलता है। तो उस समय तो गांव से ताजा ताजा गए थे, तो मतलब बदमाशी कहीं गई नहीं थी। तो जब 1,000 उसने दिया तो उसको हम लोगों ने छोड़ा। फिर वॉचमैन की नौकरी 1 महीना की, 1 महीना में 4-6 जगह ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर मतलब एक जगह जाते थे तो वहां झगड़ा हो जाता था, दूसरी जगह जाते थे झगड़ा हो जाता। अब झगड़ा क्यों होता था ये समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों को रेट एक ही भाषा पसंद नहीं, नॉर्थ इंडियन को। और महाराष्ट्र में अगर रहना तो उस भाषा के साथ आपको जीना पड़ेगा, अगर लोअर लेवल पे हो। अगर लोअर लेवल पे हो तो उस भाषा को आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं झगड़ा होती थी, 1 महीना तक चला। समझ में आया कि ये नौकरी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब करेंगे तो झगड़ा होगा। और उतने करते करते, जॉब करते करते एक चीज और भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे रहना है तो ये चीजें हमको फेस करना पड़ेगा। तो हमारे गांव का एक लड़का ऑटो रिक्शा चलाता था, हमने ऑटो रिक्शा 2 दिन के अंदर सीखा, माय डियर फ्रेंड। और 2 दिन के अंदर सीख करके, एक व्यक्ति था 1,000 रुपया लेके रिक्शा देता था, बिना लाइसेंस के रिक्शा हमने 2014 तक चलाया। अब ये बिना लाइसेंस का हम क्यों बोल रहे हैं, हालांकि वेस्टेज में कार भी हमने रीड्स और WR भी बिना लाइसेंस का 1.5 लाख किलोमीटर चलाया। रीड्स तो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर। ये डुप्लीकेबल नहीं है, ये डुप्लीकेट मत करना, ठीक है, ये आप लोग डुप्लीकेट मत करना। बिना लाइसेंस के रिक्शा क्यों चलाया, क्योंकि हमारा एक दोस्त था राजेश यादव, जब हम लोग चला रहे थे तो बोलता था लाइसेंस बनवा ले, हाला हवलदार बहुत पकड़ता था। उसका बेनिफिट भी मिला। जब कभी आपका नुकसान होगा ना तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक हवलदार था, आज भी नाम याद है, बांगड़ बांगड़ साहब थे। बांगड़ साहब हमको सुबह और रात की ड्यूटी होती थी, सुबह में निकलते थे, मापा में रोज पकड़ लेता था, 200 रुपया लेता था, पकड़ लेता था, 200 रुपया देता, पकड़ लेता था, 200 रुपया देता था। 10 दिन हो गया, और जब 10 दिन हो गया तो मैं एक दिन उससे जो है मजाक मजाक में नहीं बल्कि सीरियस होकर के उसको बोला, बांगड़ साहब आप जब सुबह में पकड़ लेते हैं ना तो दिन भर मेरे पास खाना खाने का पैसा नहीं बचता है, जबकि मैं रोज 1,000-1,200 रुपया कमाता था। लेकिन उसको झूठ बोला कि मैं दिन भर में 1,000 मतलब खाना खाने का पैसा नहीं बचता। तो साहब आप तो यार राजा हो, आप तो सेठ आदमी हो, सब गाड़ियां जितना महाराष्ट्र में चल रही है इस रोड पे सब आपकी गाड़ी, जिसको हाथ दोगे उससे पैसा लोगे, तो यार मुझे कम से कम छोड़ दो और पानी उनी आपका लाऊंगा। पानी मतलब वो देखो रिक्शे वाले सब करते हैं, हम जब रिक्शे वाले थे तो हमने भी एक किया है, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब जिंदगी में कहीं ना कहीं जब आपकी परिस्थितियां जिस तरीके की रहती है उस तरीके का करना पड़ता है। तो जब बांगड़ साहब को मैं एक बोतल पानी लाता था अपने पैसे का 20 रुपए का खरीद के, उस समय भी पानी 20 रुपए में होता था, दोस्ती हो गई तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एक रिक्शा मेरे पास ओरिजिनल था जिसकी कीमत 2,80,000 रुपया थी, 2 रिक्शा मेरे पास डुप्लीकेट था जो 15-15 हजार में लाया था। अब जो ओरिजिनल रिक्शा था उसका बैंक को हफ्ता जाता था, बैंक को EMI जाता था, जो डुप्लीकेट रिक्शा था तो उसको मैं चलाता था, एक रिक्शे को और एक चलवाता था। यानी अब मेरी इनकम 2-3 हजार रुपया आती थी, बचती नहीं थी ये अलग बात है, बट आती थी, पैसा आता था, बचता नहीं था। खा पी करके सब इधर उधर करके बराबर हो जाता था, बट पैसा आता था, जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक रिक्शा से जितनी रिक्शे की औकात होती है उतना पैसा हमने कमाया। हमने एक चीज हमेशा एक चीज समझिए कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, आप अगर मेहनत करोगे तो उस लिमिटेशन को पास सकते हो। रिक्शे से जितनी औकात होती है हमने उतना पैसा कमाया। और रिक्शा चलाते चलाते एक चीज समझ में आ गई कि बहुत सारी झुर्रियां, आज हम आपको अपने मुंह से क्या बोले बट स्मार्ट दिख रहे होंगे, तो आज हम आपको स्मार्ट दिख रहे हैं, उस समय पे कमर दुखता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी। तो हम लोगों के दिमाग में, हम एक राजेश यादव थे, हम लोगों के दिमाग में चलता था यार कुछ धंधा बदलना है। तो उस समय पे दिमाग में आया कि बदलना है तो क्या बदलना है, तो हम लोग गन्ने की मशीन डालने के चक्कर में सोच रहे थे, क्योंकि हमने एक आदमी को देखा था कि तुरबे नाके पे 2-3 गन्ने की मशीन डाला है और वो अच्छा पैसा कमा लेता, तो हम लोगों ने सोचा पहले एक डालेंगे, बाद में धीरे धीरे गन्ने की मशीन डालेंगे, 2-3 और काम चलेगा अच्छा। और यही सोच रहे थे कि गैराज के अंदर वेस्टिज का बिजनेस हमें मिला। और वेस्टिज का जब बिजनेस मिला हमें तो हमको समझ में नहीं आया, एकदम लिटरली बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं इसलिए झूठ मैं बचपन से नहीं बोलता हूं, आज भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक्चुअली में जब मैं बोलूंगा ना तो आपको झूठ ही समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी समझ में आया है करीब सालों, तो आपको भी समझ में आएगा। लेकिन जो लोग वेस्टिज को जानते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, उन लोगों को ये बातें समझ में आएगी कि मैं सही बोल रहा हूँ। और जब आपके साथ इस प्रकार का काम होगा यानी कांड होगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरी बातें सही थी। तो माय डियर फ्रेंड, जब जिस व्यक्ति ने हमको बताया उनका नाम था जैकी अख्तर अंसारी। जैकी अख्तर अंसारी ने गैरेज चलाते थे
और उन्होंने बताया सर एक बिजनेस, और मैंने लाइफ में ऐसा कुछ जानता ही नहीं था कि ऐसा भी बिजनेस होता है जहां आदमी जोड़ो। लोग तो कहते हैं मैं जानता हूं, मैं तो जानता भी नहीं था कि। तो जब उन्होंने बताया ऐसे गोला बनाओ, उस समय पे बहुत डिफिकल्ट, आज तो प्लान बहुत इजी हो चुका है। मैं एक प्लान आपको जाते जाते बताऊंगा एक 2 मिनट के अंदर, कि आप 25,000 रुपया महीना यूं चुटकी बजा के कमा सकते हो। लेकिन वो कहते हैं ना औकात होनी चाहिए, तो आपको औकात आपके पास है, केवल बनाना पड़ेगा। तो चुटकी बजा के भी 25-30 हजार रुपया आप कमा लोगे। लेकिन उस समय पे 16 बीबी 8,000 ऐसे करके घंटों प्लान बताते थे, 1 घंटा प्लान बताते थे। वो लोग भी नए नए थे और अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अपने को लगा सब ये सब ऐसा थोड़ी होता है यार, 1,000 रुपया कमाने के लिए दिन भर मरना पड़ता है। ये बोलते हैं कार आएगी, साबुन लगाने से विदेश जाओगे सब। हमने बोला उनको, चाचा तुम भी बेवकूफ मत बनो, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो उन्होंने माना नहीं, वो तो अपना करते रहे, क्योंकि उनको उसके पहले एक और कंपनी कोई किए थे, तो उनको विश्वास था कि ये इस टाइप के काम में पैसा आता है, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद मैं चला गया, उन्होंने एक हेयर ऑयल मुझे दे दिया, वो भी फ्री में। उस समय पे 129 रुपए में आया। माय डियर फ्रेंड, अब यहां से कहानी, अब तक तो हमने अपनी कहानी सुनाई कि हम गांव से आए, शहर में आए, वॉचमैनी किए, ऑटो चलाएं, 2014 तक चलाएं। 2014 में वेस्टिज का बिजनेस मिला, गैराज में मिला। बट यहां से आपको स्टोरी में ट्विस्ट आएगी। यहां से आप स्टोरी को ट्विस्ट जो आएगी, उस स्टोरी से आप अपने जिंदगी में बदलाव कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ भी इस प्रकार से होगा। अब उन्होंने जाते जाते मुझे एक हेयर ऑयल दे दिया, और हेयर ऑयल उस समय 129 रुपए में था। उन्होंने बोला आप यूज करो, पैसा बाद में देना, चाहे मत देना। तो मैंने लेकर के गए, हमारी अच्छी संबंध थी, 2-3 रिक्शा था तो बनता उनके यहाँ, बिगड़ता उनके यहाँ था, तो संबंध हमारे अच्छे थे। तो 129 में आता था, हम ले गए, यूज किए। तो यूज करने के बाद हेयर ऑयल बहुत बेहतरीन है ही है वेस्टिज का, एकदम। हम लोग दिन भर ऑटो चलाते थे तो बालों में धूल उड़ जाती थी, तो इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद धूल कम, चिपचिप नहीं होता था। और ये हेयर ऑयल कहीं न कहीं हमारी वाइफ को बहुत बेनिफिट दिया। उसके पहले 1-2 बार मीटिंग में जाने के लिए बोले, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि एक दिन जाएंगे तो 1,000 रुपया का नुकसान होगा। हम लोग करेंट इनकम में इतनी मोहब्बत करते हैं कि सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हमने जो है क्या किया, यूज करना शुरू किया हेयर ऑयल को, लेकिन बात भूल गए। तकरीबन 2 महीना तक चला, बहुत चलता है। अभी भी वो हेयर ऑयल उतना ही साइज का है, बट कीमत बढ़ गई है। तो उस समय 2013 की बात बता रहे हैं। तो जब यूज किए, यूज करने के बाद खत्म हुआ, तो हमारी वाइफ का बाल गिरता था, हेयर गिरता था। तो उसको वो जो है फायदा किया, और फायदा किया तो वो जिद पे आके बैठ गई कि मतलब अभी यही हेयर ऑयल हमको चाहिए। अब हमने बोला यार एक दिन अभी जाएंगे फिर से मांगने, तो फिर बोलेंगे मीटिंग में जाओ। फिर अभी तो जैसे तैसे वो लोग शांत हुए हैं, और मीटिंग में जाओ, फिर मीटिंग में जाओ, तो एक दिन का नुकसान। तो ये बोली नहीं हमको यही चाहिए। तो ये हेयर ऑयल का डब्बा लेकर के हम तुरबे में गए, तुरबे नाके पे। वहां पे जितने मेडिकल स्टोर थे 2-3-4, तो हमने सबको दिखाया, किसी के यहाँ मिला ही नहीं। अब मिला नहीं तो मजबूरी हमको आई कि फिर से उन्हीं के पास जाना था। अब जाना था तो इतने भी बेशरम नहीं कि पहले वाला पैसा न दें। तो 129 पहले का, 129 अब का नया ले जाके 298 रुपया। हमने बोला चाचा एक हेयर ऑयल मंगा के दे दो, और किसी वेस्टिजियन को केवल बोल दो आप गलती से कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। फिर वो क्या करता है आप समझ लो। अब फिर वही हमारे साथ हुआ, जो डर था वही हुआ। अब उन्होंने बोला सर पेस्ट ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, बहुत अच्छा है, एक बार मीटिंग में चलो, एक बार मीटिंग में चलो। देखो भाभी को अच्छा लगा। और माय डियर फ्रेंड, इस बार इतना ज्यादा बोलने लगे कि मैंने सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो संबंध खराब होंगे। कभी कभी आप लोग भी मीटिंग में जाते हो, अभी तो मान लीजिए वेब पे मीटिंग हो रही है, आराम से आप आ जाते हो कि चलो 10 मिनट देख के आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसी 10 मिनट देखने में आप फंसोगे, और अगर बढ़िया से फंस गए ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब मीटिंग में हम गए, इसलिए गए कि अगर रिक्शा उधारी उधारी बनाता है, अगर नहीं जाएंगे तो यार कल को रिक्शा भी उधारी नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जब गए वहां पे मिस्टर विक्की जायसवाल सर की मीटिंग थी, और हम और हमारे अपलाइन भी हैं, मेंटर भी हैं, तो हम एक बार जरूर कहेंगे कि आपको भी इस बिजनेस के अंदर किसी न किसी को अपलाइन बनाना पड़ेगा, किसी न किसी की बात मानना पड़ेगा। वहां पे एसएनडीटी हॉल में मीटिंग थी, और मीटिंग को हमने देखा, माय डियर फ्रेंड, अंदर पूरा जोर जोर से ताली बजाए। और जैसे ही मीटिंग से हम बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले, और रिक्शे के ड्रेस में ही गए थे, और जैसे ही हम मीटिंग हॉल से बाहर निकले, बाथरूम के पास आए, बाथरूम वहां पे एसएनडीटी हॉल मुंबई में कभी जाएंगे तो मीटिंग से हॉल से बाहर जैसे आएंगे तो वॉशरूम है, वॉशरूम के पास जैसे ही हमने आए तो हमारा अपना दिमाग काम करना शुरू किया। और जब हमारा दिमाग काम करना शुरू किया तो हमने चाचा को बोला चाचा चलो भगो, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं यार। एक बोलता है चिल्लाने से 7 लाख आता, उस समय विक्की सर की इनकम 7 लाख रुपए थी। एक बोलता है उस समय के कलिंदर सर थे, 87,000 रुपए इनकम थी, हमको 2-3 लीडरों की इनकम याद हो गई थी। तो हमने बोला एक बोलता है चिल्लाने से पैसा आता है, एक बोलता है नाचने से पैसा है, एक बोलता है कूदने से पैसा आता है, यहाँ साला दिन भर मरने से 1,000 रुपया आने में कुल कर्म हो जाता है, सब झूठ बोल रहे हैं, चलो भागो। तो हम वहां से निकल गए और शाम को गए, अपना नेरुल में गाड़ी पार्क करके गए थे, गाड़ी उड़ी चलाए, रात में घर पे गए। रात में घर पे
अचानक सा वो सारी बातें मीटिंग की दिमाग में चलने लगी कि यार वहां पे पहली बार हमने इकट्ठा भीड़ देखा था, लाइफ में पहली बार किसी हाल में, बड़े हाल में इकट्ठा भीड़ देखा था। तो हाल 1000 लोगों का ही है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पे 10,000 लोग थे, सब बेवकूफ थे, हमें एक होशियार और चलाते हैं रिक्शा। तो अपने आप में दिमाग में बात हुई। अब हमने दिमाग में बात हुई तो हम ये नहीं सोचे कि वो लोग सच में पैसा, ये नहीं सोचे हमने कि ये पैसा हम कमाएंगे नहीं कमाएंगे, नहीं। अब हमारे दिमाग में आया कि अब हम पता करेंगे ये लोग 7 लाख रुपया सही में कमाते हैं, 1 लाख रुपया सही में कमाते हैं। विक्की सर के पास उस समय पे महिंद्रा लोगोन कार थी, ये कार उनके पास सही में है कि ये सब जो है केवल कहानी है। और उस चीज को पता करने के लिए जब गए तो माय डियर फ्रेंड, अब बिना बताए हम एवरी संडे मीटिंग में जाते थे, बिना बताए एवरी संडे जाते थे, खुद रिक्शा खड़ा करते थे, नीचे गाड़ी देखते थे। और पहले जो लोग वेस्टेज में पहले से होंगे, मुंबई से होंगे, आप याद करिएगा कि विक्की जायसवाल सर पहले हर संडे घाटकोपर में होते थे। विक्की जायसवाल सर, जो लोग मुंबई से और समझ पाएंगे, हम नीचे गाड़ी देखते थे, ऊपर उनको देखते थे। रिक्शा से हम घाटकोपर जाते थे। मजे की बात है कि स्क्रैप रिक्शा से जाते थे, और मजे की बात है कि आगे अलग नंबर होता था, पीछे अलग नंबर होता था। तो ये सब हमारी ये कहानी है। और जाते जाते विश्वास हुआ, क्योंकि आज का समय विश्वास करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, उस समय पे नहीं थे। विश्वास हुआ, और जब विश्वास हुआ तो हमने काम की शुरुआत करी। और जब काम की शुरुआत की रही थी तो सबको बताना शुरू किया। बहुत कलाबाजी किया बताने में, कोई सुनता नहीं था, सब रिक्शे वाले दोस्त, कोई नहीं मानता था। तब जब काम करने गए तब एक्चुअली में कहानी शुरू हुई। तब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने लोग बताने लगे, अरे वो बर्बाद हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत सारे चैलेंजेज आए लाइफ में। अपने लोगों ने नहीं सुना, लेकिन अपने लोगों को हमने जोश में बता बता करके हमने बिजनेस को बताना सीख लिया। ये अपने लोग आपको, माय डियर फ्रेंड, कुछ करें या ना करें, अपने लोग आपको इस बिजनेस में बताना सिखा देंगे, काम करना सिखा देंगे। और मुझे याद है कि मेरे सीट के नीचे, रिक्शे के नीचे मैं रखता था अपना ये साबुन रखता था, स्पैरुलिना रखता था, बेचता था। तो साबुन वबुन किसको बेचता था? जो पैसेंजर होते थे, जो शेयरिंग का धंधा करता था, तो जो पैसेंजर सिर्फ तुरबे से पकड़ता था, मापे में छोड़ता था, तो जब वो 100 की नोट देते थे तो उनको साबुन बेचता था। और वहां पे किसी से थोड़ा सा रिक्शे में भी दबंग टाइप का था, मतलब लीडर उडर नहीं था, हाँ, लेकिन दबंग टाइप का था। तो मैं अपने सारे रिक्शे वालों को बोला था कि जो है, तुम लोग हमारे पैसेंजर को चेंज नहीं दोगे। तो हमारे कोई चेंज नहीं देता था, तो वो अब सुबह में ड्यूटी के समय पे भागने के चक्कर में वो लोग अब साबुन ले लेके भागते थे। तो मतलब 100-200 रुपया का माल रोज बेच लेता था। और बेचते बेचते कॉन्फिडेंस हुआ। 4 रुपए की पहले महीने इनकम, दूसरे महीने 10 रुपए की इनकम, 495, और एवरी मंथ आना जाना, और 883 रुपए की इनकम पे जाते जाते हमने अपनी गाड़ी को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि एकदम विश्वास हो गया था पैसा आएगा। क्योंकि कलिंदर खान को हमने देखा था, एक पैर से अपाहिज आदमी 87,000 रुपया महीना कमाता है। तो हमने बोला यार, एक पैर से अपाहिज आदमी अगर 87,000 रुपया महीना कमाता है और उनको 4 साल लगा है, तो यार मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, तो 2 साल तो मेरे को लगेगा ही लगेगा। और 2 साल लगेगा तभी तो ये 87,000 आएगा। और मैंने काम की शुरुआत करी। तो काम की जब शुरुआत करी तो 1 साल के अंदर मेरी इनकम थी 14,000 रुपए, 1 साल के अंदर। दूसरे साल इनकम थी मेरी 2,10,000 रुपए। तीसरे साल की, ये पूरे साल की बता रहा हूँ। दूसरे साल की इनकम थी 2,10,000 रुपए। तीसरे साल की इनकम थी 4,29,000 रुपए। चौथे साल की इनकम थी 8 लाख कुछ रुपए। ऐसे करते हुए वेस्टिज से अभी तक तकरीबन मैंने 65 लाख रुपए कमा चुके हैं अभी तक। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने विश्वास करने के लिए बार बार संडे संडे जाकर के वहां पे खुद परखा, खुद जांचा। हमने किसी से राय नहीं लिया। हम वहीं पे जाते थे जहां पे विश्वास होने की इलाज हो सकता था, जहां पे हमारे माइंड को सेट हो सकता था। और वहीं पे पता चला कि हमारे आजमगढ़ में एक व्यक्ति है जिनका नाम सैयद इरशाद है। अंधा आदमी है, 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। हमने चालू ट्रेन पकड़ करके पहुंच गए वहां पे आजमगढ़। और जब आजमगढ़ पहुंच गए तो कहानी थोड़ा जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको भी इस तरीके से नहीं होगा तो ठोक ठठा लेने का। लेकिन जब एक बार ठोक ठठा के आने का ना, तो फिर रुकने का नहीं, फिर अपने आप को, सलमान खान का डायलॉग है ना कि एक बार जब हम कमिटमेंट करते देते हैं तो अपने आप का भी नहीं सुनते हैं, तो अपने आप का भी नहीं सुनने का। तो माय डियर फ्रेंड, जब वहां पे गए तो सैयद इरशाद जी आए थे, मीटिंग देखे तो सैयद इरशाद की आंखें खुली रहती थी। तो हम ऊपर राजमहल होटल के ऊपर आए। हमने उनके ड्राइवर को बोला, यार ये तो अंधा नहीं, ये तो आंखें से देख रहा, तो ये तू क्यों? तो बोला नहीं अंधा है। तो बोला तू क्यों झूठ बोला? अब गांव की भाषा में हमने उसको बोला, साले तू क्यों झूठ बोल रहा है? तो बोला नहीं नहीं अंधा है। तो कहने का मतलब, माय डियर फ्रेंड, विश्वास करने में बहुत सारा चीज गया, लेकिन एक बार हुआ तो हमने काम की शुरुआत करी। पहली गाड़ी मारुति का रिट्ज, दूसरी गाड़ी होंडा WRV, तीसरी गाड़ी मर्सिडीज C क्लास, जो अभी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपको भी विश्वास तो करना पड़ेगा। और अपने आंखों से देखना, अपने हाथों से छूना, तभी विश्वास करना। लेकिन एक बार कर लेना तो अपनी आप की मत सुनना, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अब वेस्टेज आसान हो चुकी है।
अब सचिन सर जैसे लोग, बलवानी सर जैसे लोग, गुजरात के जो सर ट्रेनर हैं, केवल 6 बजे की मीटिंग में खुद आओ, खुद प्लग करो और ये समझ के प्लग करो कि मैं एक ट्रेन में बैठ रहा हूं। ये सोच के प्लग करो। 6 बजे की मीटिंग में खुद अपने आप को प्लग करो, 8 बजे की मीटिंग में खुद अपने आप को प्लग करो, क्योंकि नॉलेज हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन जो लोग नॉलेज ले लेते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। तो और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो अपने जिंदगी में सीखा है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर के इस बिजनेस को नहीं किया हूं। मैंने सिर्फ एक चीज होकर के किया हूं, नशे में आकर के किया हूं, नशे में आकर के। और मेरा एक ऐसा मानना है कि बिजनेस के अंदर अगर आपके अंदर नशा रहेगी तो वेस्टेज का बिजनेस खूब दौड़ेगा, लेकिन नशा आपके अंदर वो होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जब बिजनेस की शुरुआत करे, बीबी के साथ झगड़ा हुआ, घर से भगाए गए, न जाने कितने कांड हुए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो करीब से जानते हैं। बीबी 2 साल मायके रही, हमने एक ही चीज बोलते थे, साला तुम लोग चाहते हो कि मैं रिक्शा चलाऊं। एक ही मेरा पेटेंट डायलॉग था कि तुम लोग चाहते हो मेरा रिक्शा चलाऊं, मैं रिक्शा चलाऊं, और मैं अब नहीं चलाऊंगा। जिसको जिधर जाना है जाए, मैं तो यहीं से कमाऊंगा। और वो हमने एक कमिटमेंट के साथ हमने काम किया। हालांकि अब वो कमिटमेंट, बीबी की बात आई तो मैं बीबी को बहुत बड़ा धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कहीं मैं हूं, आज इसमें सफल भी हूं, और कहीं इस बिजनेस में आया तो इसका कारण पूरा का पूरा मेरी वाइफ है, क्योंकि वो जिद नहीं करती, बहुत ज्यादा जिद नहीं करती, तो मैं हेयर ऑयल के लिए जाता नहीं। और जब जाता नहीं तो ये सारे कांड होते नहीं, और सारे कांड नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं आज लॉकडाउन में फंसा होता मुंबई में, और मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं मुंबई में जो ऑटो चला रहे हैं, आज भी उनकी कंडीशन आसपास में ही है। करीब 20 से 25 दोस्त हैं जिनको मैं, मतलब कभी आप बोलोगे तो मैं पर्सनल जूम पे आकर के उनको मिलवा सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, ये मिलना, मिलाना, जानना इसलिए जरूरी है कि ये जानकारी आपको काम करने में मदद करेगी, यही जानकारी आपको काम करने में मदद करेगी। और वेस्टिज के बिजनेस के अंदर सिर्फ एक चीज, कमिटमेंट करिएगा, सिर्फ कमिटमेंट। किस अपने आप पे कमिटमेंट करना, अपने आप के साथ करना है। और एक चीज समझना है कि यहाँ पे विश्वास आपको करना पड़ेगा। और विश्वास के ऊपर मैं एक कहानी सुनाऊंगा जरूर, और उस कहानी के बाद जो है मैं फिर सचिन सर के हाथ में सौंप दूंगा सेशन। तो माय डियर फ्रेंड, विश्वास के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। और दूसरी चीज, आपको विश्वास करना है किसके ऊपर? वेस्टिज के मैनेजमेंट के ऊपर। क्या विश्वास करना है? मैनेजमेंट के ऊपर, कि 2004 में, सन 2004 में वेस्टिज के मैनेजमेंट 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, 2 ऑफिस के साथ वेस्टिज की शुरुआत हुई। आज 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में, एक एक जगह पे ऑफिस, ना कि इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी ऑफिस। अब इससे ज्यादा विश्वास की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। और अभी भी विश्वास अगर नहीं हो पाएगा तो आपकी मशीन खराब ही दिमाग की, उसको ठीक करने का, इलाज करने का जरूरत है। और 14 तारीख को कोई प्रोडक्ट आ रहा, सचिन सर बताएंगे, खा लेना, इलाज हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, दूसरा विश्वास करना पड़ेगा आपके अपलाइन के ऊपर। कभी भी अपलाइन से कंप्लेन, झगड़ा होगी कर लेना। हमने भी अपने अपलाइन से झगड़ा किया है, करते हैं, लेकिन कभी भी गलत गलत बात नहीं करते उनके बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने हमको बिजनेस दिया। तो अपने अपलाइन को हमेशा थैंक यू बोलना। तो हम आज दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं जैकी अख्तर अंसारी, मिस्टर शफीक खान, मिस्टर विक्की जायसवाल सर, क्योंकि अगर ये लोग अगर अपनी लाइफ में नहीं आते, मोटिवेट नहीं करते, तो हम इस बिजनेस में यहाँ तक नहीं पहुंचते। जाते, निकल जाते, जो कुछ भी होता। बट सफल तो काम तो आपको करना पड़ेगा, सफलता आपकी वजह से मिलेगी, लेकिन इनका थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि इन्होंने पकड़ के लाया है। अगर यहाँ पे जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग के, इस जूम मीटिंग, वेबिनार मीटिंग में बिठाया है, आप उनको धन्यवाद जरूर बोलिएगा, क्योंकि उसने मौका दे दिया आपको चौका मारने का। मार पाओगे तो ये आपकी बहादुरी है, नहीं मार पाओगे तो ये भी आप ही की बहादुरी है। और मारने में कुछ बहुत बड़ी ताकत नहीं लगाना है, केवल सुनना है, सुनाना है, सुनना है, सुनाना है। सुनना क्या है? सचिन सर जो जो बोलते हैं उसको सुनते जाओ, डायरी में नोट करते जाओ। हम लोग भी नोट करते हैं, डायरी में नोट करते जाओ, और उसको अपने दोस्तों को सुनाते जाओ जोश के साथ। गलत बोलो लेकिन जोश के साथ बोलो। इस बिजनेस के अंदर सही कुछ नहीं होता है, सब गलत होता है, और सब गलत ही सही होता है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप सही बोलने जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। यार जिंदगी में हम जो भी काम किए, गलती तो किए, साइकिल चलाए, गलती चलाए, गिरे पड़े, ABCD लिखे, गलती लिखे। यानी जिंदगी में जितना भी काम सफलता की तरफ जाता है, शुरुआत गलत तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे कुछ सही तरीका नहीं, आपको जो आता है कॉन्फिडेंस के साथ आप बताइए, कहानी की तरह। कहानी किसकी बताना है? अपने अपलाइन की बताना है। कहानी किसकी बताना है? वेस्टेज मैनेजमेंट की बताना है। कहानी किसकी बताना है? यहाँ के प्रोडक्ट्स की बताना है। ये कहानियां सुनाना, और ये 2 4 10 20 मीटिंग अटेंड करोगे, 100% आप सुनाने लायक हो जाओगे। और
विश्वास करना है अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास करना है वेस्टेज मैनेजमेंट के ऊपर, विश्वास करना है कंपनी के ऊपर, और माय डियर फ्रेंड सबसे ज्यादा विश्वास करना है आपको अपने आप के ऊपर कि भूषण मौर्य जैसा आदमी जो रिक्शा चलाया तो लाइसेंस भी नहीं रखा था, यानी बिना डिसिप्लिन वाला आदमी, हम एकदम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, बिना डिसिप्लिन वाला आदमी अगर यहाँ पे आके इतनी बड़ी इनकम ले सकता है, तो आप लोग तो डिसिप्लिन में हो, आप लोग हो सकता है बाइक भी चलाते होंगे, लाइसेंस रख के चलाते होंगे, तो आप लोग तो ऑलरेडी डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, आप मुझसे ज्यादा सफल होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बट 1 साल से लेकर 3 साल का कमिटमेंट करना और सिस्टम को फॉलो करना। हमने कपड़े पहनने का तरीका सीखने में 2 साल लग गया, कोट को बनवाने में, ब्लेजर बनवाने में 2 साल 3 साल लग गया, लेकिन आपको 3 साल नहीं लगना चाहिए। जो काम हमने 5 साल में किया है, अगर आपको 1 साल के अंदर करना है, तो जो को ब्लेजर हमने, जो ड्रेस कोट जो हम बैठ करके आपके साथ बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात करने में आप 3 दिन में आ जाओ यार, 3 दिन लगता है आने में। आज मान लीजिए ब्लेजर नहीं, कोई बात नहीं, व्हाइट शर्ट घर में पड़ा होगा, पैंट पड़ा होगा, कुर्सी लेकर के बैठ जाओ। हम कहते हैं घर में कुर्सी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आज से 4 साल पहले हमारे भी घर में कुर्सी नहीं थी, लेकिन जहां पे भी बैठो टाइट बैठो। और एक चीज बताना चाहूंगा, एकदम देसी आदमी हूँ, देसी बात करूंगा, गांव का आदमी हूँ, देसी बात करूंगा, और पूरा पूरा का पूरा हिंदुस्तानी हूँ, एकदम दम रखता हूँ। गांव में हमने खेती भी करी है, ये जो भैंस होती है ना, भैंस, भैंस को भी चराया है, भैंस को नहलाया भी है, दूध भी निकाला है, पूरा का पूरा देसी हूँ। और इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आप पढ़ाई क्या की हो मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज कितना मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज मैटर करता, आपका एटीट्यूड कितना कातिलाना है। मैं एक चीज बार बार एक बार हम सेशन कर रहे थे बिसावा रिसोर्ट में, वहां पे ये एटीट्यूड की बात है, एटीट्यूड आपके पास होएगा तभी ये बिजनेस में आप 100% सफल हो पाएंगे। और एटीट्यूड कहाँ से आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ मिलेगा? जब 10-20 सेशन अटेंड कर लेंगे मिल जाएगा। तो जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो एटीट्यूड आ जाएगा। और हम बोल रहे थे बिसावा रिसोर्ट में कि एटीट्यूड आपका कातिलाना होना चाहिए, यानी जब किसी के साथ बात करो ना, वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन उसकी कत्ल हो जाए, वही कत्ल करके चले आओ। अब कत्ल करके बंदूक निकाल के मत मारना, हाँ, तो कत्ल करके चले आओ, मतलब आपके बातों में इतनी स्पार्किंग होनी चाहिए। ये सोच के मत जाओ कि वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सोच के जाओ कि मैं इसको परफेक्ट बताऊंगा और मेरी बात को ये बिजनेस के अंदर तब आए जब इसको लगे कि मेरा फायदा है। तो आपका कातिलाना होना चाहिए। तो वहां पे कुछ महिलाएं थी, तो उनको थोड़ा सा हमारे ऊपर देखने लगी, तो हमने बोला भाई ये एटीट्यूड कातिलाना केवल महिलाओं का नहीं होता है, एटीट्यूड वेस्टेज के अंदर ट्रूमैन का रेंज आ गया है, एटीट्यूड कातिलाना तो हमारे मैन का भी होता है। तो आप मैन हो या वुमेन हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप जब जिससे बात करो या तो आदमी जुड़े या तो आपको देख के भागे। हमारे गांव में देख के हमको लोग भागते थे, तो या तो आदमी आपसे जुड़े या तो माय डियर फ्रेंड भागे। और इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी तकलीफें आई हैं बीच बीच में, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे डिटेल्स में। बस इतना जान लीजिए कि दो जर्नी जरूर बताएंगे, 2 तकलीफ अपनी बताएंगे। वो 2 तकलीफ बड़ी पेनफुल है। एक तकलीफ है कि जब हमने रिक्शा बेच दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उस समय पे हमारे घर से हमको धोखा मिल गया। अब वो धोखा क्या क्या मिला ये नहीं बताएंगे, बस ये जान लीजिए धोखा मिल गया, घर से भगाए गए। और हमारे पिताजी ने एक बात कही, और हम हमेशा पिताजी की रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, उस समय भी करते हैं। हम तब भी पॉजिटिव ही जवाब उनको देते थे और आज भी पॉजिटिव जवाब देते हैं। हालांकि आज बहुत मानते हैं हमारे पिताजी। क्यों मानते हैं? क्योंकि 20-25 गांव में किसी के पास मर्सिडीज नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, बेटे की वजह से बाप का नाम होता है, कभी कभी पहले तो बाप की वजह से बेटे का नाम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा भी समय आ जाता है कि तो अभी हमारे पिताजी का नाम हमारे वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। हालांकि वो भी नेता टाइप के आदमी, नाम तो वैसे भी था, लेकिन अभी और बढ़ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, पिताजी दरवाजे पे हमें एक बात बोले, जब पूरी तरीके से टूट गए थे, हम गांव में रह करके सोचे काम करेंगे क्योंकि मुंबई में कुछ बचा नहीं था। तो पिताजी ने एक बात बोले, हमारे पास 2 ही लड़का है, हमारे पास, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो पिताजी ने हमको क्या बोला कि हमारे पास 2 ही लड़का है। और हमने कभी, यहाँ पे हमारे कुछ गांव के होंगे तो उनको पता होगा, हमने कभी अपने चेहरे पे शिकस्त आने नहीं दिया। जेब में पैसा नहीं था तो भी एकदम कपड़ा प्रेस करके एकदम मस्त पहनते थे, एकदम एटीट्यूड में 1 लाख महीना कमाओगे, 4 महीना में कमाओगे, 3 महीना में कमाओगे, यही बातें करते थे। एकदम यही हमारे अंदाज होते थे उस समय पे, बल्कि और भी ज्यादा हमारे पास जोश होता था। तो पिताजी ने हमारे बोला उस समय पे, हालांकि ये कहानी आज हम हंस के आपको जरूर बता रहे हैं, लेकिन वो समय हंसने का नहीं था। 10 दिन से हमको खाना नहीं मिला था घर में। हम वाइफ को लिवा के पहुंच गए थे अपने घर पे, और वाइफ को लिवा के पहुंच गए थे। तो घर पे पहुंचे तो हमने सोचा कि घर पे रह के काम करेंगे, और पिताजी को लगा कि ये सब कुछ बर्बाद होकर के, क्योंकि गांव के लोगों को लगा कि सब कुछ बेच बाच के आ गया, बर्बाद होके आ गया, अब हमारे सर पे ही रहेगा।
तो सर पे रहेगा तो जो है अब उन्होंने जो है हमको थोड़ा सा बोले घर से निकल जाओ, बहुत सारे काम किए, बट ये जान लीजिए कि 10 दिन हमको खाना नहीं मिला, और उस 10 दिन के अंदर ना हमको खाना मिला ना हमारी वाइफ को खाना मिला, और हम लोगों ने स्पाइरुलिना खा के दिन को निकाले। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक चीज हमेशा सपना जो नशा था पैसा कमाने की, वो एकदम सर पे चढ़ी थी। और पिताजी ने बोला था कि हमारे पास 3 लड़के हैं, एक लड़का हमारे पास है ही नहीं, एक लड़का हमारे पास 2 ही लड़के आज हैं। पिताजी ने बोला आज हमारे पास 2 ही लड़के हैं, एक लड़का नहीं है। तो मैंने एक सेकंड, सॉरी यार, क्या होता है कभी कभी जो बातें आती है ना तो वो दिन में चले जाते हैं तो पता नहीं क्या होने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब पिताजी ने बोला कि मेरे पास 2 ही लड़के हैं, तो मैं दरवाजे पे ही उनको एक बात बोला कि ऐसे कैसे मैं मान लूं तुम्हारे पास 2 लड़के हैं। बोले मेरे पास 2 ही लड़के हैं, एक लड़का है ही नहीं। तो मौला ऐसे ही कैसे नहीं है? बोले एक लड़का मर गया। मौला ऐसे कैसे मर गया? पहले गांव वालों को खोरसी करके खाना तो खिलाओ। माने मेरा वो क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज, समझ रहे हैं ना आप लोग, मृत्यु भोज तो करो, बिना खाना खिलाए गांव वाले को बोलोगे एक लड़का नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, 1000 आदमी के सामने बोल रहा हूँ, गलत बातें ये नहीं है, ये करेक्ट बातें हैं, गांव में जाके पता कर सकते हो। पिताजी ने बोला था, मैंने उनको जवाब दिया था, और उस समय इनकम मेरी थी 2300 रुपए महीने की। और उसी समय पिताजी ने एक बात और बोली थी, जब घर से भगाए थे तो मैंने बोला था हमारा गांव में थोड़ा बड़ा घर है, बंगला टाइप है घर, अच्छा बढ़िया घर है। हमारे पिताजी ने अपनी जवानी में अच्छा घर बनाया, रोड पे घर है, बेहतरीन घर है। हमको इस बात का प्राउड है कि हमारे पिताजी ने अपनी जिंदगी में एक घर तो बहुत कायदे का बनाया है, जिसको दिखा करके आज मैं, जब मैं आज घर के सामने वीडियो कॉलिंग करता हूँ तो बोलते हैं साला इधर तू फोन मत कर। भाई बोलते भाई फोन मत करो, तुम मेरा घर दिखा के कैस कर रहे हो। मैं बोलता हूँ भाई मैंने वेस्टिज से घर ले लिया है, तेरा घर दिखा के कैस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर अपना ही दिखा के कैस करूंगा, तेरे घर में जरूर आ रहा हूँ। तो उस समय पे जब पिताजी घर से निकाले तो एक बात उनको हमने बोली थी कि मैं दिन भर पेपर पे बंगला बांटता हूँ। और एक चीज जान लीजिए, जब आप किसी को प्लान दिखाते हो ना, तो आप दिन भर पेपर पे कार बांटते हो, आप दिन भर पेपर पे बंगला बांटते हो। तो आपके पास आज क्या है ये मैटर नहीं करता, आपके पास ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जब साला दिन भर मैं बांटता हूँ, दिन भर देता हूँ लोगों को कार और बंगला, तो मेरे पास तो हो ही जाएगा। तो मैंने पिताजी को बोला कि मैं दिन भर पेपर पे अगर बंगला बांटता हूँ, तो जो आदमी दूसरे को बंगला बांट सकता है वो भर भर के बंगला बनाएगा, भर भर के घर बनाएगा। और 5 साल के कैरियर में 2 फ्लैट, एक फ्लैट एक बंगला मैंने इस बिजनेस के अंदर समझ लीजिए मैंने अचीवमेंट किया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक छोटी सी मेरी जर्नी रही। एक तकलीफ और आई थी कि जब घर से निकल रहा था, मुंबई में था, पानीपुरी का, वो पानीपुरी होती ना मुंबई में, वो एक पानीपुरी वाला ये सर पे लग के बेच रहा था। मेरे पास उस समय पे 1 रुपए नहीं थी, बच्ची जिद करने लगी, 2.5 साल की थी, जितना बड़ा आज मेरा लड़का कृष्णा है। तो जब 2.5 साल की बच्ची थी, 1 रुपए नहीं था, तो मैंने उस दिन अपनी वाइफ को, जब वो बाहर निकल के जिद कर रही थी, तो बहुत ज्यादा बच्चे लोग जिद्दी होते ही हैं, और मैं मानता हूं कि अगर आपको भी सफल होना है तो बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओगे सफलता मिल जाएगी। तो जब बच्ची जिद कर रही थी, वो जिंदगी का मेरा मोमेंटम था, बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत मतलब न जाने क्या क्या सोचा, बहुत हार्ड वर्कर बन गया उसी दिन के बाद। तो जब जिद करने लगी तो मैंने वो 1 रुपए नहीं थे माय डियर फ्रेंड, सिंगल 1 रुपीज नहीं थे मेरे पास। और मैं रोज जाता था सिलपाटा नाके तक, पैदल जाता था, दिन भर टाई कोट पहन के घूमता था, पैसे नहीं होते थे, दिन भर प्लान बताता था। और आपको तो गाइड करने वाले हैं, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। अपलाइन जो हमारे थे बिल्कुल नहीं, हमसे भी मतलब नॉलेज में कम, हमसे भी जोश में कम। बट अपलाइन हमेशा एक चीज करे रहे हमको कि ठंडा करे रहे, इसलिए उनको हम बड़ी इज्जत करते हैं। क्योंकि हम किसी को आधा घंटा प्लान बताते तो वो नहीं सुनता था, तो हम गाली गलौज कर लेते थे कि साला तू आधा घंटा पहले क्यों नहीं बताया, नहीं सुनना था तो पहले बता देता, हम तुझको प्लान नहीं बताते। तो अपलाइन कहानी सुना सुना के हमको सफीक खान ठंडा करते थे, इसलिए उनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि ठंडा नहीं करते तो हम बिजनेस में होते ही नहीं। झगड़ा मार करके 2-4-10 दिन बाद काम खत्म हो जाता। तो उस दिन जब घर से निकले, जब 1 रुपए नहीं थे, तो उस दिन हमने अपनी वाइफ को गाली देते हुए निकला कि साला तुझे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बच्चे को घर के अंदर नहीं रखने का, जब ये फेरी वाले आते हैं तो गाली बक के गया। हम लोग उत्तर प्रदेश वाले गाली भी बढ़िया दे लेते हैं, हालांकि अब बंद हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड, उस दिन गाली तो जरूर बक के गया। वाइफ ने गई एक बनिया के यहाँ से 1 रुपया मांग करके उसको पानी पूरी दिलाई, लेकिन उस दिन एक कसम खाया कि साला आज के बाद ये दिन मेरी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा कि मेरे बच्चे जिस चीज पे हाथ रख दें मैं वो चीज न खरीद लूं। और मैंने मेहनत करना चालू किया, रात दिन करना चालू कर दिया। उसी बीच में नेरुल में गया, उसी समय की बात है जब ये घटना घटी। तुरंत विक्की जायसवाल सर को फोन लगाया, मैंने बोला सर नेरुल में, उन्होंने बोला नेरुल में आ जाओ। मेरे पास एक टुटेली बाइक थी, 10,000 की लिया था, और उस बाइक के साथ मैं नेरुल पहुंचा। नेरुल स्टेशन के सामने सर ने बुलाया, और सर ने जब बुलाया तो सर जो है 100 रुपए का गिलास जूस आता था, जूस पिला रहे। मैं ये सोच रहा था कि सर, हम और यास्मीन मैम दोनों गए थे, तो मैं ये सोच रहा था
कि सर जूस क्यों पिला रहे हैं, यही 200 रुपया देते थे तो 2-3 दिन हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से खाना वीना खा लेते। तो ये इतनी खराब कंडीशन थी, लेकिन हौसला कभी भी मजबूत रहा है और उन हौसले के साथ हमने काम किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं। और माय डियर फ्रेंड, आप सिर्फ एक ही चीज समझ लीजिए, आपकी सफलता का कारण, अगर आपको सफल होना है तो आपकी सफलता का कारण आपको ही बनना पड़ेगा। आप अगर सफल होंगे तो सफलता का कारण आपको ही चुनाव करना पड़ेगा और हम लोग कर सकते हैं। और फिलहाल वेस्टिज का तो अब समय आ चुका है, जिसको बोलते हैं वेस्टिज का युग आ चुका है और आज हमें समय आ चुका है। अब तक तो हम लोग अपने बीबी के लिए काम कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे थे, अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे थे, विश्वास था, काम कर रहे थे। कुछ लोग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग अपलाइन से नाराज होते हैं, नाराज होकर काम छोड़ देते, अरे यार ये अपलाइन का धंधा नहीं है, ये आपका धंधा है, मेरा अपलाइन होंडा है, मैं इससे चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं मर्सिडीज में रहूंगा, मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे पास मर्सिडीज है तो शफीक खान की देन है, मेरे पास मर्सिडीज है तो विक्की जायसवाल की देन है, मेरे पास मर्सिडीज है तो जैकी अख्तर अंसारी की सबसे ज्यादा देन है। हालांकि अलग बात है कि वो गैरेज चलाते रह गए, जब गैरेज उनका टूटा तो साल भर से बिजनेस में आए हैं, लेकिन साल भर से आए तो लड़का लायक पैदा किए थे। पहले महीने की इनकम 45,000, दूसरे महीने की इनकम 70,000। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम करोगे तो हो सकता है आपका अपलाइन छोड़ के चला जाए, आपका अपलाइन नहीं काम करे, आपका अपलाइन आपको फॉलो नहीं कर पाए। बस जिस घर में आप पैदा हो गए उसी घर में रहना, अपलाइन मत बदलना, क्योंकि अपलाइन बदलना मीन्स बाप बदलना, और जो इंसान अपने बाप को बदल दिया वो समझो अपने आप को बदल दिया। यानी अगर इस बिजनेस के अंदर आप सोचोगे कि हम इनके साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप जहां हो, बेस्ट हो, आप केवल एक डिसाइड करो कि मुझे कितनी सफलता चाहिए, आप 100% मिल जाएगी। इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट आप जहां पे हो वहीं पे मेहनत करो, सफलता मिल जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, एक स्टोरी सुनाऊंगा, विश्वास उसी लेवल का चाहिए, और स्टोरी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ही सुनाऊंगा, क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइविंग से मेरी कहानी शुरुआत हुई है, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ही कहानी सुनाऊंगा। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और उसने अपनी जिंदगी में एक कसम खाई थी। क्यों कसम खाई थी? क्योंकि उसने किसी इंसान को देखा था कि लॉटरी खेल करके जीत गया है, तो उसने अपनी जिंदगी में कसम खाया कि मैं भी लॉटरी खेलूंगा और मैं भी करोड़पति बनूंगा। और जब उसने शुरुआत करी लॉटरी खेलना, तो शुरुआत में क्या होता था, एक दिन उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, पूरा पैसा लगा करके, लॉटरी नहीं निकली। दूसरे दिन खरीदा, नहीं निकली। अब उसकी ये आदत बन गई, एक हफ्ता खरीदा, नहीं निकली। धीरे धीरे आदत बन गई, 1 महीना खरीदा, 2 महीना खरीदा, लॉटरी नहीं निकली। और जब लॉटरी नहीं निकली तो होता क्या है कि हमारे साथ जब घटना कोई घटती है, दुर्घटना घटती है। 1 मिनट, मेरा फोटो कहाँ से आएगा? ओके, आ रहा है, बराबर दिख रहा है? यस सर, यस। हाँ, ये दूसरी मोबाइल से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सॉरी टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बट एक चीज जान लीजिए, सर वो तो नेटवर्क का तो इशू होता ही हाँ, जिंदगी में इस प्रकार की तकलीफें आती है तो एक शायर हमेशा याद रखना कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर, जब आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, जब आप उनको आप बातें करेंगे और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो एक ही चीज कहना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। और यही एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है। तो होता क्या है, वो रिक्शे वाला जो है 1 महीने लॉटरी खेलता है, लॉटरी नहीं लगती है, फिर इसी तरीके से उसकी जिंदगी की वो आदत बन जाती है, बीबी छोड़ के मायके चली जाती है, घर से निकाल दिया जाता है। जो हुसन मोरिया के साथ होता है वही उसके साथ भी ऑटो वाले के साथ हो जाता है लाइफ में। अब हो जाता तो करता क्या है, अब करता क्या है कि वो मानता नहीं, वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि लॉटरी मेरी 1 करोड़ रुपए की लगेगी। और बीबी मायके जाती है, जाने देता है, घर से निकाला जाता है, वो भी उसको बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन वो लॉटरी खेलना बंद नहीं करता है। 1 साल हो जाता है, लॉटरी नहीं लगती है, 2 साल हो जाता है, लॉटरी नहीं लगती है, लेकिन उसका विश्वास इतना बेहतरीन उसको रहता है कि लॉटरी लगेगी, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने एक इंसान को करोड़ों रुपए की लॉटरी लगते हुए उसने देखा था। तो उसको विश्वास रहता है कि अगर उसकी लगी है तो मेरी भी लगेगी। और वो 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, लॉटरी नहीं लगती है। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपके अंदर विश्वास आ जाएगा कि वेस्टिज के अंदर आप 100% सफलता पाओगे, और ये विश्वास आने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का समय जाएगा, 20 दिन का समय जाएगा, 1 महीने का भी समय जा सकता है, लेकिन एक बार अगर आपको विश्वास हो गया तो आपको यहाँ तो सफलता हमें 100% मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो लॉटरी सबकी लगती है जो 100% 1 साल से लेकर 3 साल टिक जाता है। बट
उसको विश्वास हो गया था और विश्वास के साथ 5 साल हो गए, लॉटरी नहीं लगी, 6 साल हो गए, लॉटरी नहीं लगी और ऐसे करते करते 10 साल हो गया। उसने अपनी जवानी की पूरी कमाई सा कमाया और लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी नहीं लगी, बुजुर्ग हो चुका था तब तक, रिक्शा चलाते चलाते उसकी एक उम्र हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गया। और हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसी समय पे गलती से उसकी लॉटरी लग गई। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लॉटरी लग गई और दुकानदार उसके पहले उसको कई बार मना कर चुका था कि भाई तेरे नसीब में नहीं लिखा है, तेरी नहीं लगने वाली है, तू लॉटरी का टिकट मत खरीद, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन वो एक ही बात बोलता था कि मेरी लॉटरी लगेगी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है एक इंसान की लॉटरी लगी है, मेरी भी लगेगी 1 करोड़ रुपए की। अब होता क्या है कि अब लॉटरी जब लगी तो हॉस्पिटल में था, तो दुकानदार नोटिस किया कि यार 3-4 दिन से बंदा आया नहीं था, जबकि ये बंदा हमारी जिंदगी का रेगुलर कस्टमर था और अपनी लाइफ में कभी नागा नहीं किया था और ये 4 दिन से नागा कर रहा है और इसी बीच में इसका जो है लॉटरी लग चुकी है, जो 1 करोड़ रुपए का चेक है वो जो है जो मैनेजर है बैंक का लेकर के आ चुका है। तो उसने उस पता करने के लिए उसके गांव की तरफ गया और जब पता करने के लिए उसके गांव की तरफ गया तो गांव के बाहर ही एक बुजुर्ग आदमी मिले और उन्होंने उनसे रास्ता पूछा कि वो फलाने व्यक्ति का घर किधर है। तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि जो है इससे भी जुआ पैसा लेकर के लॉटरी लगा लिया है। तो उसने बोला पहले बताओ काम क्या है। तो उसने बोला काम जो है एक चीज और समझ लीजिए कि गांव में वो उसके अंदर सिर्फ एक ही बुरी आदत थी कि लॉटरी खेलता, बाकी सारी आदतें अच्छी थी। लोग प्यार करते थे, लोगों से अच्छे व्यवहार थे, लेकिन लोग कहते थे कि इसको एक लत लग गई है और एक नशा हो गई है और वो नशा के कारण वो बर्बाद हो रहा है। तो जब उस आदमी ने बताया कि उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है तो उस बुजुर्ग आदमी को बड़ी खुशी मिली और उसने बोला चलो मैं घर दिखाता हूँ। और रास्ते में घर दिखाने ले जा रहा था कि रास्ते में अचानक सा रुक जाता, बोलता नहीं मैं उसका घर आपको उसको नहीं ले चल करके आपको मिलाऊंगा। तो बोले भाई क्यों, अभी तो आप ले चल रहे थे। बोले नहीं उसका तबीयत खराब है और 1 करोड़ रुपए की चेक अगर जो तुम उसको दिखाओगे बताओगे लग गई है तो क्या होगा, उसको खुशी से पागल हो जाएगा, मर जाएगा। और वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में जो है 1 करोड़ रुपया कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैंने इस लॉटरी का टिकट खरीदने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी का समय नष्ट कर दिया है और आज उसको लॉटरी लग गई तो मर जाए तो ये नहीं चलेगा। तो बोले तो फिर क्या करें। बोले हमारे गांव में एक स्मार्ट डॉक्टर है, चलते हैं डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर साहब के पास जरूर कुछ जुगाड़ रहेगा, डॉक्टर साहब के पास जरूर कुछ जुगाड़ रहेगा कि ये 1 करोड़ रुपया उसको हजम करा देंगे। तो दोनों तीनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इतनी सी बात, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी चलते हैं, अभी उसको हजम करा देते हैं 1 करोड़ रुपए। तो अब जब डॉक्टर उसके पास लिवा करके सब लोग जाते हैं उसके पास और जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है और क्या हाल चाल है। तो बोलता है कि यार हाल चाल सब ठीक है यार, लॉटरी नहीं लगा पा रहे हैं, बस यही गड़बड़ है। यानी डॉक्टर को जिस मुद्दे पे बात करना होता है वही मुद्दा वो दे देता है। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा मान लीजिए तुम्हारी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करोगे। तो बोला यार 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करेंगे, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएंगे तो घर बना लेंगे, घर थोड़ा बहुत बना लेंगे जो टूटा फूटा मड़ी है और उसके बाद जो गाड़ी भाड़े की गाड़ी लेंगे। तो डॉक्टर को लगता है कि 10 लाख रुपए इसको हजम हो गया। तो डॉक्टर बोलता अगर 20 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तब क्या करोगे। बोलता 20 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करेंगे, अरे वाइफ भी मायके गई है, उसको भी जाएंगे मना उना के लाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि उसका पति जो है लायक था। इस तरीके से हमारे लोग सोचते थे कि नालायक था भूषण मौर्य, आज गांव का पहला दामाद हूँ उस गांव का जिसके पास मर्सिडीज है। तो माय डियर फ्रेंड, तो उसने सोचा कि वो उस दामाद उनको ससुर को भी लगेगा नहीं यही दामाद लायक है हमारा और पत्नी को भी लगेगा तो डॉक्टर को लगा 20 लाख रुपया इसको हजम हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक तो बीमार था, ऊपर से 10 लाख रुपया लग जाए, 20 लाख रुपया लग जाए, लग कुछ नहीं रही है। तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, लग कुछ नहीं रही है, बीमारी में अगर पूछ रहे हो। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करोगे। बोला 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करेंगे। अरे 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो घर से निकलते हैं तो शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है वो भी बहुत दिनों से भीग रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं। तो उनको हमने बोला यार एक बार लगने तो तुम्हारा भी संगमरमर से बनवा देंगे और तुम्हारा बनवाने के साथ साथ दोस्त यार जितने परेशान है सबको हम सेट कर देंगे। मजे की बात है कि आदमी बड़ा ईमानदार, आदमी बड़ा दयालु स्वभाव कि उसके पास पैसा आने से पहले पैसा की व्यवस्था करके रखा था। उसी तरीके से वेस्टेज में आप काम करने से पहले आप ड्रीम बना लो, एक ऐसा ड्रीम बनाओ कि आपको चाहिए क्या क्या और उस ड्रीम का डेट डालो, तब 100% आपको आएगा। जिस तरीके से उस ऑटो वाले लॉटरी खेलने वाले बंदे को लगी थी, जिस तरीके से हमको लगी है। तो माय डियर फ्रेंड, उसने बोला 50 लाख रुपया, डॉक्टर ने बोला अब इसको हजम हो गया, अब थोड़ा छलांग लंबा मारते हैं। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा मान लीजिए तुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करोगे। अब उसको गुस्सा आ चुकी थी क्योंकि लग तो कुछ नहीं रहा था, खाली पूछ रहा था। तो जैसे ही बोला 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी तो क्या करोगे, उसने बोला डॉक्टर चुप, 50 लाख रुपया साले तुझको दे देंगे। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर को अटैक आता है, डॉक्टर मर जाता है। डॉक्टर को अटैक आता है,
डॉक्टर मर जाता है। कहने का मतलब है डॉक्टर मेंटली तैयार नहीं रहता है 50 लाख रुपया लेने के लिए कि 50 लाख रुपया लेकर के मैं क्या करूंगा। तो जैसे ही यही जिंदगी का सच है कि अपने दिमाग को आपको तैयार करना पड़ता है, और दिमाग को तैयार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। दिमाग को तैयार करने के लिए आपकी जीत एक बुक है, उसको केवल एक ही बुक पढ़ो, आपको मर्सिडीज तक पहुंचा देगी। क्योंकि मैं एक बुक पढ़ करके मर्सिडीज तक पहुंचा हूं, तो आप भी ये पढ़ के पहुंच जाओगे। लेकिन और भी बहुत ज्यादा आगे जाना है, जैसे अब हमारा मिशन चल रहा है, तो और भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और आज नॉलेज भर भर के मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज जरूर अब जाते जाते, क्योंकि मैं देशभक्त आदमी हूँ, एक चीज जाते जाते जरूर बोलूंगा। अब तक हमने करी बात वेस्टेज की, अब तक करी हमने बात पैसा कमाने की, अब तक हमने करी बात अपनी जिंदगी को बदलने की, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने देश की। आज हम लोगों को, देश को हम लोगों की जरूरत है काम करने की, और काम कितना करने की, रात दिन एक कर देने की। आज जो घर में आप बैठे हो, टाइम पास मत करो, एकदम बिल्कुल टाइम। देश आपका इंतजार कर रहा है, ये बंदा घर में से निकल के आए,